दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिल सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे YouTube चैनल के ऊपर आपको कई सारी रीजनिंग की और मैथ की वीडियोस अपलोड कराई जाती हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमारा जो है एक चैप्टर रहेगा रीजनिंग का, काउंटिंग फिगर्स का। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़बरदस्त चैप्टर है और आपको ये पढ़ के लगेगा कि हाँ, रीजनिंग भी कितना अच्छा सब्जेक्ट होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपना रिव्यूज़ ज़रूर दें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में दे रखा है, ये कुछ फिगर्स दे रखी हैं। इस फिगर्स में आपको ये दे रखा है, आपका क्वेश्चन इस तरीके से होगा, आप ये पूछेगा कि बताइए इसमें कितने वर्ग हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इसमें और इसमें काउंट करके बता सकते हैं, और ये इस वाले में, इसमें और इसमें आपको जो है उसकी काउंटिंग में परेशानी हो सकती है। तो देखिए इसको करते कैसे हैं। ये हमारे पास में दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, आपको दिख रहा होगा ये कितने हैं हमारे पास में, एक। आपने बता दिया इसका आंसर कितना होगा, एक होगा। इसमें कितने हैं आप पॉसिबल, इसको भी आप गिन सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 और पूरा कितना आ जाएगा 5। तो टोटल कितना होगा 5 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर आप जो है जंबल होना शुरू हो जाओगे कि कौन सा काउंट करा कौन सा छोड़ा। तो देखिए इसको हम करते कैसे हैं, इसमें एक ही डिब्बा था, हमने यहाँ पर 1 लिखा और 1 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा 1 1 जा 1। यहाँ पे 2 है, ये हमारा फॉर्मूला तब लगेगा जब यहाँ पर रो और कॉलम बराबर हो। मतलब ये 2 बॉक्स इस तरीके से बने हुए तो 2 इस तरीके से भी बने होने चाहिए, तभी हमारे पास में फॉर्मूला काम करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 4। टोटल कितना हो जाएगा 5, जो भी अभी हमने इसमें काउंट भी करा था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 9 4 13 और 1 14। मतलब इसमें कितने वर्ग हैं 14। तो बड़ी सिंपल तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं कि यहाँ पर आपने देखा 1 था तो आपने 1 कर दिया, यहाँ पर 1 और 2, जब ये और ये चीज़ें बराबर होती है, मतलब रो और कॉलम बराबर हो, तभी हमारे पास में ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो अब आप देखिए अगर उसको इस तरीके से काउंट करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो अब इसको सिंपली तरीके से कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का आपको स्क्वायर करके लिखना है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। एक ही कम 1 2 दूनी 4 3 3 9 4 चौक 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको करा है। अब हम इसको जो है जोड़ देंगे, ठीक है। अब जोड़ने का आप तरीका समझ लीजिए कि इसको इकाई का हमको पहले हमने जोड़ लिया, 9 6 15 15 5 20, 20 और 6 26 और 4 30, और ये मिला के हो जाएगा 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये कितना हो जाएगा आपका 140। तो देखिए बड़े सिंपली तरीके से आपने इसको निकाल लिया कि 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 था तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 दोनों का स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके आपने जोड़ दिया, और वहाँ पर आपने उसको 140 निकाल दिया। लेकिन आपने निकाले क्या हैं, आपको ध्यान रखना है, ये आपने वर्ग निकाले हैं, ठीक है। कब निकाले, जब आपके पास में रो और कॉलम एक ही जैसा था। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बात समझ में आ गई होगी आपके। अब चलिए इसमें चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पे तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि यहाँ पे हमने जब देखा तो 1 2 3 4 काउंटिंग आ रही थी, यहाँ पे 1 2 3 आ रही थी। अगर यहाँ पे 4 आता तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते थे, ये वाला मेथड हम इसमें लगा सकते थे, बट हुआ क्या, ये नहीं हुआ। तो देखिए होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पर जो होता है ये इस तरीके से ये मल्टीप्लाई में जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से मल्टीप्लाई में जाता है, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई में इसके गया, ये इसके गया, ये इसके गया और ये इसके गया, और 7 में जाएगा तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तभी तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है। अब इसमें भी बस यहाँ पर भी हमें वर्ग ही ज्ञात करना था,
तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 की 4 से पहले क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। 3 गुणा 4, 2 की 3 से करा देंगे, 2 गुणा 3। फिर हमारे पास में ये हम करा चुके हैं, फिर 1 और 2 बचा, 1 गुणा 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा 6 2 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1 1 और 1 2। तो इसमें टोटल कितने हैं 20 है इसमें। ठीक है, वर्ग। अब इसमें चलते हैं, इसमें भी सेम सिचुएशन वही बन रही है कि रो और कॉलम बराबर बराबर नहीं है, तो इसमें भी आगे पीछे है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 दिख रहा है यहाँ तक। तो देखिए इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते चले आएंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। 4 × 7, फिर 3 × 6, 2 × 5, 1 × 4। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए 7 था, तो 7 से कम हुआ 6, 6 से 5, 5 से 4। इधर क्या हो रहा है 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, एक एक कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर अब 0 आएगा, तो अब 0 की गुणा किससे भी कराएंगे तो वो 0 ही बना देता है। तो इस तरीके से अब हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4 7 28, 3 6 18, 2 पंजे 10, 4 एकम 4। इसको टोटल कर लिए, 8 और 8 16 और 4 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 20, 2 2 4 और 1 5 और 1 6। इसका आंसर कितना हो जाएगा 60। तो आप देख लीजिए कितना जंबल करके दिया होता है आपको, बिल्कुल सिंपली तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ अच्छे सवालों की तरफ और चलते हैं। देखिए हमारे पास में क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि इसमें जो है वर्ग कितने हैं। ठीक है, वर्ग कितने हैं, आकृति में, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इसको हम निकालने के लिए किस तरीके से करते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर टोटल कितने हो जाएंगे 5। तो इसमें कितने हैं 5। ठीक है, अब देखिए आकृति हमारे पास में ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछेगा कितने वर्ग हैं। तो ये देखिए यही आकृति है ना पूरी, अगर आप साइड से देखेंगे तो यही वर्ग आकृति हो रही है, 1 2 1 2, लेकिन इसके अंदर एक आकृति और आ गई। ठीक है, तब हम इसमें क्या करते हैं, बाहर वाली आकृति में आपको पता है कितने हुए 5। फिर आपने बाहर वाली आकृति को जो है आप इग्नोर करें, अंदर देखें आप, यही सेम आकृति बन रही है, 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा टोटल 10। इसमें कितने हैं 10। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास में इसमें कितने होंगे 5, इसमें कितने होंगे 5, इसमें कितने होंगे 5 और इसमें कितने हो जाएंगे 5। तो इस तरीके से आप ये काउंट कर लें, 1 2 3 4, कितने हमारे पास में 4 बार है ना, तो 4 बार कितने वर्ग 5 5। तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 चौका 20 हुआ, या आप जोड़ भी सकते हैं 5 5 5 5। तो कितना हो जाएंगे 5 चौका 20, नहीं तो आप 5 होते हैं ना इसमें, 5 गुणा कितने हैं वर्ग 1 2 3 4, 5 चौका 20। बात समझ में आई आपके। सिंपली देखिए यहाँ पे 5 होते हैं, एक फिगर बाहर वाली 5 करेगी, एक फिगर ये वाली 5 करेगी, तो कितने हो गए आपके पास में 10। इस तरीके से ये फिगर के ऊपर फिगर के ऊपर फिगर बना रहा है, तो 5 5 गुनी 10 5 6 15 5 चौक 20, इस तरीके से और भी बना देगा। तो आपको बस केवल उसको काउंट करते चले जाना है। इसी तरीके से आप यहाँ समझ लिए, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर रो और कॉलम बराबर हैं, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 4 और 1 5 और 9 14 और 16 30। 30 तो ये हो गए बिना इस वाले डिब्बे के, 30 ये हो गए। और फिर आगे चलते हैं, ये भी तो बना रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया ये फिगर कितनी बनाती है 5 बनाती है, सेम वही तो फिगर है ना। तो 30 ही हो गए, 5 इसके 5 इसके 5 इसके 5 इसके, कितने हो गए 5 चौक 20। तो 30 प्लस 20, तो कितने हो जाएंगे इसमें 50। अब आप
दिमाग लगाएं कि आप 50 स्क्वायर इसमें गिन सकते हैं, अलग अलग करके तो नहीं गिन सकते। तो इस वजह से ये ट्रिक जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी वर्ग निकालने में, और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है ये, तो इस तरीके से हमें ये शॉर्ट ट्रिक से करने होते हैं। चलिए कुछ और अच्छे सवालों की तरफ चलते हैं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी हमारे पास में हमसे ये पूछ रहा था कि वर्ग कितने होते हैं, लेकिन अब वो हमसे पूछ रहा है कि आयत कितने होते हैं। तो देखिए आयत किस तरीके से निकालते हैं। आयत और वर्ग में फ़र्क समझ लो। वर्ग जो होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारे पास में वर्ग या स्क्वायर कहलाता है, और आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो आयत कहलाता है। तो वर्ग आपने निकाल लिया। अब हमसे अगर आयत पूछ लेगा तब कैसे निकालते हैं, तो फ़र्क होता है इसमें। देखिए इसमें हमने 5 निकाले थे वर्ग, लेकिन आयत तो इसमें ज़्यादा होंगी ना, 1 2 3 4 और ये 5 वर्ग हो गए। लेकिन आयत 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9। नहीं समझ में आ रहा हो, जंबल करके हो गया, तो आप ये समझिए सिंपल तरीके से कि वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। 5 वो हो गए, बाकी के 6 7 अभी हमारे पास में खड़ा है 8 और 1 9। इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ये देखें कि हमारे पास में ये 1 ये 2 और ये 1 ये 2। तो हम इसको किस तरीके से करते हैं, 1 और 2 को हमने जोड़ लिया, कितना बना 3। 1 और 2 को जोड़ा तो यहाँ पर कितना बना 3। अब हम क्या करेंगे, इस 3 की और 3 की बस आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। तो यहाँ पर अगर हो सकता है फ्लैश की वजह से नहीं दिख रहा हो, तो देखिए हम इसको टोटल करेंगे आपस में, 1 और 2 को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। इधर 1 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। इन 3 और 3 की आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा 9। आयत समझ लें, वर्ग जो होता है हमारे पास में जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, बन नहीं पा रहा है। और आयत जो होता है जो हमारे पास में क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, केवल इतना सा फर्क होता है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास में आयत है और ये हमारे पास में वर्ग है। अब देखिए हमारे पास में काउंट नहीं कर पाएंगे हम आयत, तो हम उसको उसी तरीके से सेम लिखेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 3 6 4 10 1 2 3 4 कुल मिला के 10। मैंने आपको क्या बताया किस तरीके से निकालते हैं, 10 × 10 = 100। तो ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें कुल मिलाकर कितनी आयतें 10, ठीक है। तो यहाँ पर 9 आयत थी और यहाँ पर कितनी हो गई आपके पास में 100, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैश की प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप मैनेज करेंगे 1 2 3 4 1 2 3। बस यहाँ पर देखिए रो और कॉलम अलग अलग हो गए ना, इसमें क्या था रो और कॉलम बराबर थे, 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। लेकिन इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। अब इसको जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा 10 4 3 7 2 9 और 1 10 3 2 5 और 1 6। तो इसका क्या करें, सेम मेथड यही लगेगा, रो और कॉलम की आपस में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। 3 2 5 और 1 6। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 6 दाएँ 60। ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसमें भी सेम वही वाला मेथड लगता है। अब इसमें आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10। यहाँ तक 10 हो गया, 5 15 6 21 7 28। मतलब अभी हमने 4 को जोड़ा था 10 हुआ, यहाँ से हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 28, ठीक है। और हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 28 × 10 = हमारे पास में 280। ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो अभी हमने वर्ग और आयत की बात करी, अब हम चलेंगे इसमें ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछते हैं हमसे कि ये बताइए कि आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, त्रिभुज हैं, ठीक है। हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर्स। तो इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन में होगा, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए आप यहाँ पर जो है काउंट करने में मुश्किल होगी, तो सेम मेथड इसका वही है कि देखिए आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर 1 दे रखा है, आप बता देंगे यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं,
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितने हुए आप इसमें भी काउंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और 1 3, तो ये 1 2 और 1 3 आपने बता दिया। ठीक है, अब इसमें कितने हुए, 1 2 3 4 हुए क्या, नहीं। फिर आप इसको यूँ करके काउंट करोगे, यूँ करके काउंट करोगे, तो देखिए वही मेथड इसमें लगेगा, वही मेथड इसमें लगेगा। यहाँ पर कितना होगा, 1 और 2, 1 और 2 और 3 निकल के आ गए ना 3, तो कैसे निकल का है, 2 और 1 3, मतलब आपने क्या करा, 1 + 2 = 3, कितने आ गए आपके पास में, 3। कितने ट्राइंगल हैं इधर, 3। अब देखिए ऐसे इसमें आएगा 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। कितनी लाइन खींच दे आपके पास में, 5 6 7 तक खींच देगा तो कितने हो जाएंगे आपके पास में, 28 हो जाएंगे। अभी यहाँ पर मैं 10 है, अगर ये 7 कर देता तो कितने हो जाता, 28। या और हमारे पास में एक और बना देता था तो कितने हो जाते, 10 5 15। तो ये केवल इसकी लाइन पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें तो इसने यहाँ पर भी लाइन खींच दी, इसमें यहाँ पर भी लाइन खींच दी। तो घबराइए मत, ये होता इस तरीके से कि शायद ये आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, ये इसमें भी हम आसानी से काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कितना था, 1 और 2, टोटल कितने थे 1, और बेस लाइन कितनी है यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2, तो 1 2 = 2, कितना हुआ इसका यहाँ पर 2। अब हमारे पास में इसमें हमसे पूछेगा तो कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर उसने बीच में एक लाइन खींच दी, तो कितना हो गया यहाँ पे 1 और 2 को आप ऐड कर लें, 1 और 2 को ऐड कर लें, कितना हो जाएगा 3। कितनी बेस लाइन है आपके पास में, आधार कितने हैं, 1 और 2, 2 से आप गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा आपके पास में 6। ठीक है, इसी तरीके से इसमें चलते हैं हम 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 10। अगर वो हमसे यहाँ पर एक लाइन खींच दे, 2 लाइन खींच दे, ठीक है, और एक लाइन खींच दे हमारे पास में, तो कितना हो जाएगा 1 आधार 2 आधार 3 आधार 4 आधार, तो हम 4 से गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 40। अब इसमें चलते हैं 1 2 3 4 5, 5 तक का योगफल हमारे पास में कितना हो जाएगा 15। 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 तो ये आ गया आपके पास में, एक आधार दूसरा आधार तीसरा आधार, बेस बेस बेस, ठीक है, तो कितनी बार है 3 बार, तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 45। ठीक है, पोज करना। चलिए फ्रेंड इधर चलते हैं। इसमें हमसे पूछेगा हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर्स। ये हमसे इस तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। तो देखिए आप इसको किस तरीके से निकालेंगे, आप इसको आराम से गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 1 5। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आकृति है हमारे पास में कितने त्रिभुज बनाती है, 5 बनाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम इस पर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए एक ही आकृति दे रखी है, ये कितने बनाएगी 5 बनाएगी, 6 7 8 9 और 1 10। लेकिन हमने यहाँ पर क्या करा, एक कॉमन गिन लिया, ये वाला हमने ये अंदर वाले में भी गिना और बाहर वाले में भी गिन लिया। तो हम इस तरीके से लेके चलते हैं इसको, 4 ये वाला बनाएगा, 4 ये वाला बनाएगा, और ये हमारे पास में 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 1 9। देखिए 1 2 3 4, पूरे वाले की बात कर रहे हैं हम, इस पूरे वाले की, ठीक है 4। अब छोटे छोटे वालों की बात कर लेते हैं, 5 6 7, छोटा वाला 8। लेकिन अभी हमने सबसे बड़ा वाला थोड़ी गिना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 9। तो ये हमसे कितना भी दे दे, अगर हमसे और बोलता है इसके अंदर, अगर जैसे मान लीजिए एक छोटा सा और बना लेता, ठीक है, तो कितना हो जाता हमारे पास में 4 4 4 और 1 13। ये डिपेंड करता है उसने कितने ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाए हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वाले का आंसर अभी जो हमने करा था। अब देखिए अब इस पे चल के आते हैं, ये सेम फिगर इसी की तरीके से है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये एक 5, लेकिन इसमें उसने ट्विस्ट ये करा है कि यहाँ पर उसने एक लाइन खींची ये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 5 इससे हो जाएंगे,
अभी मैंने आपको बताया 6 7, ये भी तो बन रहा है एक, तो 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास में आंसर 11, ठीक है। 5 उससे बनेंगे और 1 2 3 4 5 6 इससे बने, तो कितना हो जाएगा 6 5 11। चलिए कुछ और आगे के सवालों की तरफ। चलिए दोस्तों, इसमें हमारे पास में ट्राइंगल में एक फिगर और बची है जिसमें हमसे पूछता है कि बताइए इसमें कितने ट्राइंगल होंगे। तो देखिए ये हमारे पास में इस तरीके से फिगर होगी, ये बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम है तो दूसरी फिगर नहीं बन पाई। तो चलिए इस पे चलते हैं अब हम। देखिए इसको हम काउंट, थोड़ा जम्बलिंग दे रखा है, अगर आपने ये देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि इस वाले में हम निकाल रहे थे, बस इसी फिगर को ये बढ़ाता चला गया, ठीक है। इसी फिगर को वो क्या करता चला गया, बढ़ाता चला गया, ठीक है। इसमें भी और इसमें जो मेथड होगा देखिए उस मेथड से ये भी निकल के आ सकता है। तो देखिए हमारे पास में ये 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये तो 1 आ गया, 1 और 2 कितना आ जाएगा 3, 3 और 3 कितना आ जाएगा 6, 6 और 4 कितना आ जाएगा हमारे पास में 10। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, हम इससे करते हैं, ठीक है, 3 और ये आ जाएगा हमारे पास में 1। अब देखिए हमने बनाया किस तरीके से, 1 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, ठीक है। अब इन सबको आप जोड़ लें, कितना हुआ ये, तो आप हमारे पास में हो जाएगा 10 6 16 3 19 और 1 20। लेकिन दोस्तों ये हमारे पास में सही आंसर नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे और इसमें प्लस करके लिख देंगे 6 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 20, 6 और 1 27। एक बार और समझ लें, इसकी और फिगर हमसे बन नहीं पाई। तो देखिए 1 2 3 4 3 इस बेस के ऊपर हमसे त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हमने ये काउंटिंग हमने यहाँ लिख ली, ठीक है। 1 का 1 लिखा, 1 में इस 2 को जोड़ा 3, इस 3 में 3 को जोड़ा 6, 6 में इस 4 को जोड़ा 10, इन सब का टोटल हमारा कितना हो गया 20। लेकिन अभी ये आंसर नहीं बना, हम क्या करेंगे इसमें 20 में इसको कट कर कर इसको लेंगे, फिर इस वाले को छोड़कर इसको लेंगे, तो ये हमारे पास में टोटल कितना हो जाएगा 27। देखिए इसी ट्रिक से इसको भी आपने दूसरी वाली ट्रिक से करा तो 5 आए थे, अभी देखिए इस वाली ट्रिक से भी इसमें 5 आएंगे, 1 और 2, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, ठीक है, 1 का 1 आ गया और आप इसमें जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3, ठीक है। तो टोटल मिला के ये हुआ कितना, 1 का 1 आया, 1 में 2 जोड़ा आपने, टोटल कितना हो गया आपका 3, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में 4। मैंने बताया था नीचे वाला नहीं लेते हैं, उसको छोड़ते हैं, फिर उससे ऊपर वाला लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 1 5। कितनी बड़ी फिगर हो जाए आपको करना है इसी मेथड से, 1 2 3 4, अगर आगे हो जाता 6 7 8 9 करते और फिर हम उसको काउंट करते चले जाते, ये हमारे पास में आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए कुछ और सवालों की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों ट्राइंगल कुछ और सवालों की तरफ चलते हैं। देखिए अभी हमसे ट्राइंगल में ही ट्राइंगल को पूछ रहा था, लेकिन अब उसने जो है हमारे पास में टाइप को चेंज कर दिया और अब वो हमसे स्क्वायर में या रेक्टेंगल में ट्राइंगल को पूछने लगा, मतलब वर्ग या आयत में ये बताइए कि निम्नलिखित आकृति में कितने ट्राइंगल हैं। तो देखिए आप यहाँ पर नॉर्मली देख के आप बता सकते हैं कि 1 और 2, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं 2। अब यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। बस यहाँ पर आपको करना क्या है, 4 गुणा 2 8,